हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हमारा चैप्टर चल रहा था मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब। तो हमने मल्टीप्लिकेशन की दो टेक्निक देखी थी। एक बार उनका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक जो हमने देखी थी मल्टीप्लिकेशन की, वो थी हमारी कि एक ऐसी संख्या से गुणा करना जिसके अंक कैसे हों, सेम। तो ये हमारी फर्स्ट टेक्निक थी, सेम डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। 11, 111, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा था कि अगर 1 2 बार आ रहा है तो 2 बार नंबर को 2 बार लिखो, 3 बार आ रहा है तो 3 बार। उसके बाद हमने देखा था 5, 25 और 125 से गुणा। तो इसमें हमने सीखा था मल्टीप्लाई करने की बजाय हमें क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। और अब तीसरी टेक्निक है हमारी बेसिक। अब हमें देखना बेसिक मल्टीप्लिकेशन। देखो, मैं आपको ज़्यादा टेक्निक नहीं करवाने वाला इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको याद ही नहीं आएगा कब कौन सी टेक्निक आई और चलेगी। तो मैं तो लिमिटेड सी टेक्निक बता रहा हूँ जिससे कि आप एग्ज़ाम में इजली से जज भी कर पाओ। तो थर्ड टेक्निक है बेसिक। बेसिक मल्टीप्लाई कैसे करें, तो 253 का गुणा 43 से करना है, 43 से। तो जनरली हम एग्ज़ाम में इस तरह से करते हैं, ये बेसिक ही है, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से नंबर को लिख के पहले फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो करना बेसिक ही है, बट करना थोड़े से एडवांस पैटर्न से है। तो कैसे करना है, देखो, हम 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 + 3। तो पहले हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 3 से, फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो 40 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो 0 लगा दी। अब 4 से गुणा करना है, तो 4 तिये 12, कैरी 1, 5 चौका 20 और 1 21, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब 3 से गुणा करना है, 3 तिये 9, 5 तिये 15, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसे ऐड कर दो, 9 7 8 0 1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब बार बार आपको 40 + 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन जो हमें शुरू करना है वो राइट हैंड से नहीं शुरू करना है, लेफ़्ट हैंड से शुरू करना है। और नंबर की जो भी पोजीशन है, सॉरी नंबर ने अंक की जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग 0 भी लगानी है। जैसे 4 दूसरे नंबर पे है तो उसके बाद एक अंक आ रहा है तो 1 0 लगा दो। जैसे 4 का मतलब 40 पढ़ा जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो और अच्छे से क्लियर होगा। 373 का मल्टीप्लाई 253 से करना है। तो 253 का मतलब है 250 और 3। तो पहले 200 से गुणा करना है तो 2 0 आएंगी। अब 2 से 2 तिये 6, 7 दूनी 14, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 50 से करना है तो पहले 0, 5 तिये 15, कैरी 1, 7 तिये 7 का 5 से 35 और 1 36, कैरी 3, 5 तिये 15 और 3 18। अब करना 3 से, 3 तिये 9, 7 तिये 21, कैरी 2, 3 तिये 9 और 2 11। अब इसे ऐड कर दो, 9, 5 और 1 6, 6 6 12 और 1 13, कैरी 1, 8 4 12, 13 और 1 14, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9। तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो है तो सब बेसिक ही, ऐसा कोई एडवांस लॉजिक नहीं लगाया। बस फ़र्क ये पड़ा कि आपको इन दोनों नंबर्स को दोबारा रफ शीट पे लिखना नहीं पड़ा। तो आपने उसी जगह पर अपने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर लिया बिना नंबर्स को साइड में लिखे हुए, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या है, 200, 200 की 2 0 आएंगी। 5 का मतलब 50, 1 0 आएगी। 3 का मतलब क्या है, 3, तो कोई 0 नहीं आएगी। बस नेक्स्ट देखते हैं। अब 373 का मल्टीप्लाई करना है 79 से। तो अब अगर हम 79 से करते हैं, सिर्फ हम लिखते हैं 70 + 9, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा। इसकी बजाय हम लिखेंगे इसे 80 - 1। तो 80 - 1 का मतलब क्या हुआ, 80 से गुणा करो, फिर 1 से गुणा करो, फिर क्या कर दो, माइनस। अब जब हम 80 और 1 से गुणा कर रहे थे तो अल्टीमेटली गुणा तो हम सिर्फ 8 से ही कर रहे हैं ना, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है।
70 + 9 में 7 से भी करना है, फिर 9 से भी करना है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 - 1, तो 80 का पहले 0, 8 दिया 24, कैरी 2, 7 का 8 से 56, 56 और 2 58, कैरी 5, फिर आगे 8 दिया 24 और 5 29, ये हो गया। 80 से अब 1 से गुणा करोगे तो नंबर एज इट इज़। अब एडिशन की जगह क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 10 में से 3 घटाए 7, 13 में 7 घटाए 6, 7 में 3 घटाए 4, फिर 9, फिर 2, ये आपका मल्टीप्लिकेशन। तो कैलकुलेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी इससे, ठीक है। तो लिमिटेड मेथड सीखने, ज़्यादा मेथड नहीं सीखने। 129 को क्या पढ़ोगे, 130 - 1। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें 432 का गुणा 129 से करना था, तो 129 को क्या लिखोगे, 130 - 1। 130 का मतलब पहले 1 से, तो 1 का मतलब क्या है 100, 2 0, 1 से गुणा करोगे तो नंबर एज इट इज़ 432। 3 का मतलब है 30, 1 0, अब 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, जीरो का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अब इसे ऐड करना है पहले, ये 130 से मल्टीप्लाई तभी होगा, इसे ऐड कर लो 0, 6, 9 और 2 11, 5 और 1 6, और 4 और 1 5। अब किससे गुणा करना है, 1 से, 432। अब इसे क्या करोगे, माइनस। तो 10 में से 2 घटाए 8, 5 में 3 घटाए 2, फिर 11 में से 4 घटाए 7, 5 5, ये आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसके बजाय इसमें आप क्या करोगे कि देखो 13 कोई बड़ा नंबर नहीं था, पहले हमने 1 से किया, फिर 3 से किया, फिर ऐड किया, फिर बाद में सेपरेट किया, तो इसमें प्रोसेस थोड़ा सा क्या चला गया, लेंथी। तो अब इस कैलकुलेशन से बचने के लिए देखो क्या करना है, ठीक है। लॉजिक सारे रहेंगे आपके पास, बस आपको रिवीजन की और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 13 एक छोटा नंबर है, तो डायरेक्ट ही 13 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले तो 130 है तो 0 आ गया, 13 दूना 26, कैरी 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41, कैरी 4, 13 चौके 52, 52 और 4 56, ये आ गया। अब 1 से गुना 432, अब माइनस कर दो, 10 में से 2 घटाए 8, 5 में 3 घटाए 2, 11 में से 4 घटाए 7, ये 5 ये आपका आ गया। अगर यहाँ कोई नंबर बड़ा आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर नंबर बड़ा आएगा तो कैलकुलेशन वैसे भी टाइम लगेगा और इस मेथड से भी लगेगा। अगर नंबर छोटा है तो आप थोड़ा इजीली कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या हुआ, 9 से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। जैसे 129 था तो 9 से मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, तो वो टाइम हमारे यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर बड़े हैं तो कैलकुलेशन में ऑब्वियस है टाइम लगना ही लगना है। तो लिमिटेड मेथड रखो और उसे यूज़ करो एग्ज़ाम में। ज़्यादा मेथड करोगे, आपको पता है और आप अच्छे से जानते हो कि आपको पता ही नहीं लगता एग्ज़ाम में कि कब कौन सा मेथड आया और कब चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ मेथड है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग स्क्वायर, कि वर्ग की मदद से कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाए। ये आपकी फोर्थ टेक्निक है, ठीक है, स्क्वायर की मदद से। तो क्वेश्चन है 23 का 24 से गुणा करना है, तो मैं डिटेल में लिख देता हूँ। 23 गुना 24 को हम क्या लिखेंगे, 23 + 1। अब 23 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 23 का स्क्वायर + 23। तो मतलब पहले मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैंने स्क्वायर इजीली कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529, प्लस में 23, 9 और 3 12, कैरी 1, 4 और 1 5, अरे 5, 552। मतलब अगर जिस पर्सन को स्क्वायर पता था कि, अब देखो 23 का 24 से गुणा करना है, 23 का 24 से गुणा करने का मतलब है 23 का 23 से करना है, बचा कितना 1, फिर 1 से करना है। तो 23 का 23 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 529। अब जिस पर्सन को स्क्वायर याद है उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट थी।
तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसकी मदद से, स्क्वायर की मदद से। तो 23 का 23 से गुना किया 529, फिर 23 का 1 से किया 23, और अब इन्हें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इससे कैलकुलेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो बट इसके लिए पहले हमें क्या आना चाहिए, स्क्वायर। तो पहले हम सीखेंगे स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वर्ग स्क्वायर। तो पहले वर्ग सीखेंगे, फिर वर्ग की मदद से मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो स्क्वायर कैसे किया जाए। तो स्क्वायर का पहला पॉइंट है 2 अंकों की संख्या। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर आ जाए उसका स्क्वायर जल्दी कैसे किया जाए, मतलब 10 से लेकर 99 तक। तो 2 अंक की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 10 से, ख़त्म कहाँ होती हैं, 99 पर। अब इनका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए मेरे पास 4 मेथड हैं। तो ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब 2 अंक की संख्या, 2 डिजिट नंबर, इसका स्क्वायर करना है। तो पहला मेथड है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक एरो आएगा, ये एरो है। इस एरो का मतलब है सबसे पहले आएगा बी स्क्वायर, उसके बाद आएगा 2ab, उसके बाद आएगा ए स्क्वायर। और यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है बी कौन सा है, इकाई अंक यूनिट वाला, ए कौन सा है, दाई अंक टेंथ वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट मेथड है बी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर ए स्क्वायर, इसी सीक्वेंस में करना है। दूसरा मेथड है नियर टू 50। अगर कोई नंबर 50 के नज़दीक है तो उसका हम स्क्वायर थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। 49 टू 59, 41 टू 59, मतलब एक 50 से पहले की लाइन और एक 50 के जस्ट बाद की लाइन। फिर है नेक्स्ट नियर टू 100। अगर कोई नंबर 100 के नज़दीक है, मतलब 100 से जस्ट पहले वाली लाइन और 100 के जस्ट बाद वाली लाइन, तो उसका स्क्वायर भी हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है यूनिट डिजिट 5। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका इकाई अंक 5 हो, 15, 65, 115, 645, तो इन नंबर्स का स्क्वायर हम इजीली कैसे करें। तो फर्स्ट मेथड से देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर 2ab बी स्क्वायर, और इस तरफ एरो आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, बी का स्क्वायर। तो देखो 23 का स्क्वायर करना है, तो ये ए है, ये बी है। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अगला स्टेप ए गुना बी, दोनों का गुना करना है, फिर डबल करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, फिर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 529, ये स्क्वायर हो गया। कोई मर्जी नंबर आ जाए, कितना मर्जी बड़ा कितना मर्जी छोटा। 47 में सबसे पहले किसका स्क्वायर, 7 का, 7 का स्क्वायर 49 कैरी 4, फिर 7 चौका 28, डबल करने पर 56, 56 और 4 60 का 0 कैरी 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22, तो आपका स्क्वायर आ गया 2209। नेक्स्ट देखो, आप अपने मन में साथ साथ करते जाओ। 4 का स्क्वायर 16, सबसे पहले बी स्क्वायर कैरी 1, अगले स्टेप मल्टीप्लाई, 7 चौका 28, 28 का डबल 56 और 1 57 कैरी 5, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 54, ये आपका स्क्वायर हो गया। 89 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 कैरी कितनी आई 8, 8 नेम 72, 72 का डबल 144, 144 और 8 152, 152 का 2 कैरी आई 15, फिर ए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 कैरी कितनी थी 15, 64 और 15 79, तो आपका स्क्वायर आ गया 7921। तो इस तरह से आप कोई भी 2 अंकों का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी नियर टू 50। ठीक है, एक काम करना,
मैं एक स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 46 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आपका नियर टू 50। अगर कोई नंबर 50 के नज़दीक है तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाए, मतलब 41 to 59, 50 से 10 पहले, 50 के 10 बाद। तो इसका जो रूल है पहले वो देखते हैं। इसका रूल क्या है, जैसे मुझे 49 का स्क्वायर करना है, ये पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले चेक करना है 49 50 से कितना कम है। तो 50 में से 49 घटाया 1, ये पहला स्टेप था। सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमें चेक करना है। जैसे 47 3 कम है, 52 2 ज़्यादा है, तो पहले वो चेक करना है। अगला स्टेप 25 माइनस कौन सा नंबर आएगा, ये 1, ठीक है। कम है, ज़्यादा, जितना ज़्यादा है वो 25 में घटाना या जोड़ना है। कम है तो घटाओ, ज़्यादा है तो जोड़ दो। तो 25 माइनस 1 और बाद में इसी 1 का स्क्वायर। तो 25 में से 1 घटाया 24। अब जो ये 1 है या जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर जब लिखोगे तो वो हमेशा 2 अंक में लिखना, ये ध्यान रखना। 25 में से 1 घटाया 24, इस 1 का स्क्वायर मतलब जो भी नंबर का स्क्वायर लिखना है वो हमें लिखना है 2 अंक में। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 अंक बनाने के लिए 0 1, तो ये ध्यान रखना। तो पहला स्टेप है 50 में से कितना कम है कितना ज़्यादा है। दूसरा स्टेप है अगर कम है 50 से तो 25 में से घटाओ, ज़्यादा है तो 25 में से जोड़ दो, ठीक है। और जो लास्ट में जो डिजिट आएगी जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 2 अंक में लिखना है। तो देखो, तो 49 को हम सॉल्व करते हैं दोबारा। 49 50 से कितना कम है 1, तो 25 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर 24, 1 का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है 0 1, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमेशा 25 में से ही घटाना है। 46 का स्क्वायर करना है तो क्या लिखोगे 46 का, 50 से कितना कम है 4, 25 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 21, 4 का स्क्वायर 16, 42, 50 में से कितना कम है 8, तो 25 माइनस 8, 8 का स्क्वायर, 25 में से 8 घटाओगे 17, 8 का स्क्वायर 64। तो अगर कोई नंबर 50 के नज़दीक है और 50 से कम है, ठीक है। अब देखो 50 से ज़्यादा 53, 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो यहाँ लिखोगे 25 माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और साथ में 3 का स्क्वायर, 25 और 3 28, 3 का स्क्वायर 9, पर लिखना कितने अंक में था 2 अंक में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2809। फिर है 57 का स्क्वायर, 50 से कितना ज़्यादा है 7, 25 प्लस 7 और साथ में 7 का स्क्वायर, 25 और 7 32, 7 का स्क्वायर 49। तो अगर कोई नंबर 50 के नियर है तो उसका स्क्वायर हम ओरली कर सकते हैं बिना पेन से, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखते हैं, फिर डायरेक्ट लिखेंगे हम। जैसे मुझे 56 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज़्यादा है 6, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया। 25 में 6 जोड़ दो 31, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 31 36, ठीक है। कम है तो घटा देना, ज़्यादा है तो जोड़ देना। और 43 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, इन दोनों का आंसर मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, बिना पेन से सॉल्व करना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नियर टू 100। अगर कोई नंबर 100 के नज़दीक है उसका स्क्वायर ईज़िली कैसे किया जाए। जैसे 91 to 109, 100 से 10 कम, 100 से 10 ज़्यादा, तो 99 का स्क्वायर करना है, पहला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले चेक करोगे भाई सेम रूल लगाना है 25 वाला ही, और उसमें जैसे नियर टू 50 में किया था कि ये नंबर 100 से कितना कम है। वहाँ हम 50 से देख रहे थे, यहाँ 100 से देखना है। तो 100 माइनस 99 1। अब रूल कहता है कि ये जो नंबर है अब इसे इसी नंबर में से घटाना है।
जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, जिसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, उसी में घटाना या जोड़ना है। तो 99 माइनस 1 घटाना कब है, जब 100 से कम हो, जोड़ना कब है, जब 100 से ज़्यादा हो। तो 99 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर, और इस 1 का स्क्वायर कितने अंक में लिखना है, 2 अंक में। तो 99 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 99 100 से कितना कम है, 1, तो 99 यही नंबर वापस, माइनस 1 साथ में 1 का स्क्वायर, 9801। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 97 माइनस 3 साथ में 3 का स्क्वायर, 94 3 का स्क्वायर 09। 94 100 से कितना कम है, 6, 94 माइनस 6 इसी नंबर में से घटाना है, साथ में 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 88 और 6 का स्क्वायर 36। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, बिना पेन से लिख पाओगे, बट बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको शुरू में टिपिकल लगे, हो सकता है आसान भी लगे, बट एक जो अच्छा लेवल तभी क्रिएट होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट देखो, 101 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो क्या लिखोगे, 101 प्लस 1 साथ में 1 का स्क्वायर, 102 1 का स्क्वायर 01। 108 100 से कितना ज़्यादा है, 8, तो क्या लिखोगे, 108 प्लस 8 साथ में 8 का स्क्वायर, 108 और 8 116, 8 का स्क्वायर 64। तो आपका आंसर आ गया 116 64। तो ये सारी चीज़ें आप बिना पेन से लिख पाओगे, बट एक रिवीजन के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड मेथड जिससे हम स्क्वायर कर रहे थे। तो हमने स्क्वायर वाले 3 मेथड देख लिए। फोर्थ मेथड आएगा हमारा यूनिट डिजिट 5, और इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में एक मोबाइल नंबर आया था, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके आपके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। ये जो भी क्लास आपकी चल रही हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इनकी लाइव क्लास की इसकी रिकॉर्डिंग की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो उस पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे लिखोगे मोहित सर क्लासेस। ठीक है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर में। स्टोर में आपको मिलेगा बैंकिंग क्विज़। बैंकिंग क्विज़ में मिलेगा आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, उसमें इससे रिलेटेड क्विज़ भी होंगे, और प्लस जो आपकी क्लास चल रही हैं उनकी पीडीएफ भी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना होगा। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल रहेंगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे फोर्थ मेथड कि किसी नंबर का 2 अंक वाली संख्या का या इकाई अंक 5 वाली संख्या का वर्ग जल्दी से जल्दी कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।